हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा, इसलिए मतलब क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने क्या किया कुछ फॉर्मेट्स पहले बना लिए हैं। कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन जो बेकार सी कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन बहुत ही आसान सी होती है, जो बच्चे आराम से कर लेते, तो मैंने पहले ही कर दी है। बाकी जो चीज़ सीखने वाली है वो मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक बात और ये कि इस चैप्टर की पहले 8-9 वीडियो बन चुकी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और ये मेरे ख्याल से 10वां पार्ट होगा, तो इससे पहले की सारी वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, तो लोग स्क्रीन के ऊपर देखो। लिखा है अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। अशोक, भीम और चेतन पार्टनर है फर्म के अंदर, और ये प्रॉफिट को 3-2-1 में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलो। इनकी जो बैलेंस शीट है वो दे रखी है 31 मार्च 2015 को। एसेट्स है, एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व और कैपिटल अकाउंट है तीनों का। आगे लिखा है अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट हम इक्वली बांटेंगे। मतलब कि उनकी ओल्ड रेशियो जो थी वो थी 3, 2 और 1, और जो न्यू रेशियो वो रखना चाहते हैं वो इक्वली है 1-1-1। तो न्यू रेशियो वो कह रहे हैं इक्वली होनी चाहिए। आगे लिखा है इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 से ये न्यू रेशियो उनकी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट। अब इस काम के लिए वो कुछ बातों पे एग्री हुए हैं। क्या बातें हैं उनकी? उन्होंने कहा कि जब रेशियो चेंज करेंगे तो उस वक्त हमारे फर्म की गुडविल जो है वो 3 लाख की है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 3 लाख। उन्होंने 3 लाख की गुडविल की वैल्यू लगाई है। अब यहाँ पे गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल आज बांटना जरूरी है। चाहे तो इस गुडविल को क्या करना है, एडजस्ट करना है, क्योंकि गुडविल की एडजस्टमेंट करनी बहुत जरूरी थी। मैं पहले बता चुका हूँ, देख लेना पुरानी वीडियो। उसके बाद कह रखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग नहीं है, लैंड बी रिवैल्यूड एट रुपीज़ 1,60,000। लैंड की वैल्यू 1,60,000 हो गई। पहले 1 लाख की थी, बैलेंस शीट के अंदर देखो 1 लाख है पहले। एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाई 6%। बिल्डिंग की वैल्यू 6%, सॉरी डेप्रिसिएटेड, बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाई 6%। बिल्डिंग पे 6% का डेप्रिसिएशन लग गया। बैलेंस शीट में देखो बिल्डिंग 1 लाख की, 1 लाख का 6%, 6,000, तो 6,000 का नुकसान हो गया। आगे लिखा क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। 12,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं जो अब हमसे पैसे नहीं मांगेंगे, वो हमसे क्लेम नहीं करेंगे। एंड हैंस बी रिटर्न ऑफ। अब हमें इस अमाउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चों ये है कि कोई क्रेडिटर है जो हमसे 12,000 रुपये लेने वाला था वो नहीं लेगा, चाहे तो मर गया होगा, चाहे इंडिया छोड़ के भाग गया होगा, या हम पे दया आ गई होगी, या डिस्काउंट दे दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो 12,000 रुपये हमसे नहीं लेगा, ये भी एक फ़ायदा दिख रहा है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। ये क्वेश्चन 2016 में आया दिल्ली में। कह रखा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात बता दो तुम लोग को, कह रखा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो एसेट्स और लायबिलिटी पे जो भी फायदा या नुकसान हुआ उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। फायदा सारा यहाँ रिकॉर्ड होगा, नुकसान सारा यहाँ रिकॉर्ड होगा। और अगर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो बैलेंस शीट के अंदर सारी नई वैल्यू रिकॉर्ड होगी, रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड होगी, पुरानी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम नहीं बनाते तो बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू रिकॉर्ड होती है, लेकिन जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में सिर्फ न्यू वैल्यू रिकॉर्ड होती है। तो इसका मतलब कि बैलेंस शीट में हमारी न्यू वैल्यू रिकॉर्ड होगी। तो आगे समझते हैं इसको। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर बी में लिखा है लैंड बी रिवैल्यूड 1,60,000। लैंड की वैल्यू 1,60,000 हो गई और बैलेंस शीट में 1 लाख है, तो 60,000 का फायदा हो गया। फायदा रिकॉर्ड होगा क्रेडिट में बाई लैंड, क्रेडिट में 60,000 का फायदा। बी एडजस्टमेंट में लिखा है बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाई 6%। बिल्डिंग पे 6% का डेप्रिसिएशन लग गया। बैलेंस शीट में देखो बिल्डिंग कितने की है, 1 लाख की है। 1 लाख का 6% 6,000 होता है। लिखो टू बिल्डिंग। उसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ 12,000
वर नॉट 12,000 इज नॉट वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 12,000 के क्रेडिटर्स हमसे पैसे नहीं लेंगे, तो ये फ़ायदा है। लिखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर्स, फ़ायदे को क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। कितने का? 12,000 का। अब क्या करना है हमें? नेट इफ़ेक्ट मतलब कि प्रॉफिट या लॉस जो भी है निकाल लो। तुम्हें देख के क्या लग रहा है कि प्रॉफिट है लॉस है? मुझे दिख रहा है ये प्रॉफिट है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड 60 + 12 72,000, 72,000 हो गया क्रेडिट साइड। 72 में से 6 जाएगा तो 66,000 का प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट ज़्यादा तो कितने का ज़्यादा है? 72 में से 6 जाएंगे, 66,000 का ज़्यादा है। तो लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड को मैं लिख रहा हूँ TF ट्रांसफर्ड टू। बच्चों शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ यूज़ करता हूँ क्योंकि एक सिंगल बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन तुम लोग शॉर्ट फॉर्म कहीं भी यूज़ नहीं करोगे, हर जगह फुल फॉर्म यूज़ करना तुम्हें। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट, भीम्स कैपिटल अकाउंट, और कौन है? चेतन, चेतन्स कैपिटल अकाउंट। तो कितने का प्रॉफिट है? 66,000 का। बाहर लिख दो 66,000। इसको उनकी ओल्ड रेशियो में, रिवोल्यूशन प्रॉफिट हमेशा ओल्ड में बटेगा, हमेशा ओल्ड में ही बटेगा। तो 3-2-1 उनकी ओल्ड रेशियो है, 3-2-1 में बांट दो 66 को, तो ये बटेगा 33,000, 22,000, 11,000, 33,000, 33,000, 22,000 यानी 22,000 और 11,000। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया। ठीक है, और फिर अब टोटल दोनों साइड सेम कर देते हैं 72,000। अब बच्चों अब हम बनाते हैं, इसको बनाने से पहले कुछ बातें बता दूं मैं तुम लोगों को। पहला ये कि हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करनी थी। तो ओल्ड रेशियो उनकी 3-2-1 है, न्यू रेशियो इक्वली है। तो हम क्या करेंगे? पहला वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो सैक्रिफाइस शेयर प्रॉफिट शेयर का फॉर्मूला तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो सबसे पहले अशोक का निकालते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयर 3/6 अशोक का और न्यू 1/3। तो ओल्ड में से न्यू घटाएंगे तो 1/6 आ रहा है पॉजिटिव, यानी वो सैक्रिफाइस हो रहा है। भीम का पता करेंगे। भीम का ओल्ड शेयर 2/6 था, न्यू 1/3 है, तो 2/6 में से 1/3 घटाएंगे, 0 आ रहा है। मतलब ना इसको सैक्रिफाइस हुआ ना ही इसको गेन हुआ। चेतन का ओल्ड 1/6 था और न्यू 1/3 था, तो चेतन का निकालेंगे 1/6 माइनस 1/3, ओल्ड माइनस न्यू, तो ये माइनस का 1/6 आ रही, गेन हो गया, चेतन गेन हो गया। अब बच्चों दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला गुडविल, एडजस्टमेंट नंबर ए पढ़ो। ए में लिखा है गुडविल ऑफ फर्म बी वैल्यूड 3 लाख। पूरे फर्म की गुडविल 3 लाख है। तो इस 3 लाख की गुडविल, जो पूरे फर्म की गुडविल जो 3 लाख है, इस 3 लाख में पता करेंगे 1/6 का फ़ायदा और 1/6 का नुकसान निकालेंगे, 50,000 आएगा। तो सी को, चेतन को यहाँ पे 1/6 का फ़ायदा हो रहा है और अशोक को 1/6 का नुकसान हो रहा है। तो 1/6 निकाल लिया, मतलब 50,000 का फ़ायदा नुकसान हो रहा है। तो चेतन हम एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट। चेतन गेनिंग पार्टनर है, अशोक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, और भीम के साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना गेन हुआ ना प्रॉफिट लॉस हुआ, सैक्रिफाइस हुआ। तो इसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट 50,000 से एंट्री होगी। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। और बच्चों जर्नल रिजर्व के बारे में कुछ ना बोलो। कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा सकता है कि जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और कई बार क्वेश्चन में लिखा सकता है कि जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड रेशियो में। और मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री तुम्हें पहले भी सिखाई हुई है, तो इसकी पुरानी वीडियो देख लेना, वहाँ से अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जब भी जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री हुई जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मतलब जर्नल रिजर्व को डेबिट करेंगे। कितने से? बैलेंस शीट में देखो कितने का है। बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व 60,000 रुपये का है, तो डेबिट कर दिया टू अशोक कैपिटल अकाउंट 30,000, टू भीम्स कैपिटल अकाउंट 20,000 और टू चेतन कैपिटल अकाउंट 10,000। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने 60,000 रुपये को, ये जो 60,000 रुपये का जर्नल रिजर्व है, इसको 3, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 10,000 आ गया।
10,000 को 3 से गुणा करेंगे 30,000, 2 से गुणा करेंगे 20,000, 1 से गुणा करेंगे 10,000। तो 30,000, 20,000, 10,000 इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला काम होता है बाई बैलेंस BD। बैलेंस शीट में देखो कितना कैपिटल का बैलेंस है, 2 लाख, 1 लाख और 50,000। अशोक की कैपिटल 2 लाख, इसका 1 लाख और इसका 50,000। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डाल देंगे 33,000, 22,000 और 11,000 बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। 33, 22 और 11, 33,000 अशोक का, 22,000 भीम का प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का और 11,000 चेतन का। ये करने के बाद अब क्या करना है बच्चों, गुडविल की एंट्री पास कर दो। चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट कर दो चेतन का कैपिटल अकाउंट 50,000 से, लेकिन चेतन के कैपिटल अकाउंट में नाम आएगा अशोक का, तो 2 अशोक कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर अशोक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, अशोक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अशोक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो अशोक के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो। अशोक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखा है, मतलब अशोक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो अशोक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, नाम आएगा बाई चेतन्स कैपिटल अकाउंट। अशोक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है इसलिए अशोक के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे, नाम आएगा, दूसरी पार्टी का नाम आता है चेतन का। अब जनरल लेजर की लेजर पोस्टिंग करेंगे तो जनरल लेजर खत्म हो गया, A क्रेडिट, B क्रेडिट और C क्रेडिट, तो यह लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व, A क्रेडिट, B क्रेडिट और C क्रेडिट 30,000, 20,000 और 10,000। अब बच्चों क्या करना है, अब हमें बैलेंस CD निकाल लेनी है, बैलेंस CD। बैलेंस CD का मतलब इनकी क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, तो 2 बैलेंस CD। तो क्रेडिट में से डेबिट घटाओ, तो क्रेडिट है 3,13,000 रुपये, 3,13,000 रुपये और यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 3,13,000 ही आएगा और टोटल में भी 3,13,000 आ जाएगा, ठीक है। इसका टोटल है 1,42,000 रुपये, इधर भी कुछ नहीं है तो 1,42,000 ही आएगा और टोटल में भी 1,42,000 आ जाएगा। इसका टोटल है 71,000, 71,000। 71,000 में से 50,000 जाएंगे तो ये 21,000 आएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस और टोटल हो जाएगा 71,000। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। अब रह गई बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये इसको मिटा देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा वर्किंग नोट है, मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट डेट देख लेते हैं कौन सी डेट को है। बैलेंस शीट एज एट 31st, सॉरी ये फर्स्ट है, एट 1 अप्रैल 2015। एसेट्स लायबिलिटीज
ठीक है बच्चों, हो गई बैलेंस शीट तैयार हो गई। सबसे पहले लैंड, पुरानी बैलेंस शीट में 1 लाख था, इसको डायरेक्ट लिख दो। पुरानी बैलेंस शीट में 1 लाख था, लेकिन इसकी न्यू वैल्यू 1,60,000 हो गई है, 1,60,000 हमने कर दिया। बिल्डिंग पहले 1 लाख का था पुरानी बैलेंस शीट में, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 6%, 6,000 लग गया था, तो ये हो गया 94,000 का। प्लांट पुरानी बैलेंस शीट में 2 लाख था और कोई बात नहीं बोली इसके लिए, तो 2 लाख ही लिखेंगे, मतलब प्लांट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, जितनी पुरानी में थी, पुरानी बैलेंस शीट में 2 लाख थी उतनी ही नई बैलेंस शीट में भी रहेगी। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला, तो जितना पुरानी बैलेंस शीट में थी उतनी न्यू में भी रहेगी, 80,000 रुपये। डेटर्स पुरानी बैलेंस शीट में 60 थी और नई में भी 60 ही रहेगी, क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। और बैंक पहले भी 10 था, बैंक में भी कोई चेंज नहीं हुआ और अभी भी 10 ही रहेगा। इसका टोटल कर लेते हैं। $6,04,000। अब लायबिलिटी साइड में बच्चों क्रेडिटर्स, सबसे पहले क्रेडिटर्स, पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 1 लाख का था, क्वेश्चन में लिखा है 12,000 अब नहीं देना हमें, तो 12,000 कम कर देंगे, 88,000 हो जाएगा। बिल्स पेबल पुरानी बैलेंस शीट में था, कोई चेंज नहीं आया, तो जितना पहले था उतना ही रहेगा, 40,000, कोई चेंज नहीं आया। जनरल जब पुरानी बैलेंस शीट में था 60,000 का, नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये रहा जनरल, जब हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो जनरल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिर कैपिटल अकाउंट्स, अशोक, भीम और चेतन, अशोक, भीम, चेतन। अशोक का 3,13,000, भीम का 1,42,000 और चेतन का 21,000। ये उनकी न्यू कैपिटल है, तो ये न्यू कैपिटल बैलेंस शीट में आएगी, पुरानी वाली नहीं आएगी अब। तो इनका टोटल है 4,76,000। टोटल इसका भी सेम 6,04,000 आ जाएगा। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया फिनिश पूरी तरह से, कुछ बचा नहीं है अब यहाँ पे। और इस क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से कमेंट में। ठीक है, वैसे तो मैंने सब कुछ सही किया है। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन तो पूरा ठीक है, मतलब कुछ छूटा भी नहीं है। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।